नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि का माह चालू हो चुका है। आज मैया रानी का तीसरा दिन है। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। आज एक दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आता, हम लोग 9 9 दिन उपवास रहते दोस्त। कोई निर्जल रहता है, नंगे पैर रहते। हम लोग पूरी श्रद्धा भाव से माता की सेवा करते। इन दिनों मंदिरों में दबा की भीड़ रहती है भैया। धक्का दुक्की होता है, मान्य है मुझे कि वह जहाँ ज्यादा भीड़ हो वहां धक्का दुक्की लगता रहता है, मान्य है। पर दोस्तों, हमारी बोली को क्या हो जाता है, हम लोग कैसी भाषा करने लगते हैं, ये तक भूल जाते हैं कि आप माँ के लिए आए हो। सामने वाला भी माँ के दर्शन के लिए ही आया है। मंदिर कोई घूमने की जगह तो है नहीं। आप माता के दर्शन के लिए आए हो तो मैं भी माता के दर्शन के लिए ही आया हूँ। हम लोग ये वहां भूल जाते हैं। कोई आदमी आगे जा रहा है तो उससे झगड़ जाते हैं। सावन में आपने देखा होगा कितने मंदिरों में, बाबा धाम में एक भक्त दूसरे भक्त को मारता है। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, वहां हमें क्या हो जाता है, घर से निकलने के टाइम हम 9 दिन तक उपवास रखते हैं। आखिरी दिन हमें ऐसा क्या हो जाता है, इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है। मंदिरों में जाके ही बेचैनी हो जाती है कि जितना जल्दी हम लोग दर्शन करें, घर जाए। अरे इतनी बेचैनी है तो आए काहे भाई, मत आइए। 1 2 दिन बाद आइए, जब गर्दी कम हो जाए। आके एक भक्त दूसरे भक्त को अब शब्द बोले। आप बताइए, माता जैसे कि कहा जाता है भगवान सब देखता है, तो माता रानी सब देख रही है ना। कुछ सालों पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। हम कुछ लोग दर्शन के लिए गए थे। बहुत भीड़ थी। दशमी का दिन था, नवरात्रि का आखिरी दिन। बहुत ज्यादा गर्दी थी मंदिर में। भाई एकदम उमड़ी भीड़, धक्का धुक्का देते हुए माता दर्शन करने के लिए सब व्याकुल थे, बेचैन थे। भाई कोई कहाँ से शॉर्टकट मार रहा है, कोई कैसे घुस जा रहा है, धक्का धुक्की हो रही थी। तो उसी में एक बुढ़िया माई गिर जाती है। भाइयों, हम लोग इस कदर अंधे हो जाते हैं कि एक बुढ़िया माई गिर गई है, उसके ऊपर लात रख के, उसको लांग के हम लोग जा रहे हैं, माता का दर्शन करने जा रहे हैं और एक माँ को कुचल के जा रहे हैं। तो आप बताइए, जो माँ विराजमान है वो भी माता है, पर ये जो आप जिस पे पैर रख के जा रहे हो वो भी माता है। भाइयों, मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, पर मेरे दोस्त में और मुझ में कुछ अच्छी बातें थी, तो हमने वो बुढ़िया माई को उठाया। कुछ हमने भी अभद्र भाषा की, गाली गलौज किए, पर उस माँ को उठाए, खड़ा किए। तो उस माँ ने कहा कि मैं तो मर जाती, बच्चा मुझे बचा लिया, भगवान तेरा भला करे। उस माँ ने भी दर्शन किया होगा। हमें मंदिरों में जाने के बाद क्या हो जाता है, क्यों व्याकुल हो जाते हो। जब 9 दिन तक उपवास रख सकते हैं, 9 दिन तक शांति से रह सकते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा और सही। नहीं तो वीआईपी लाइन तो पड़ी ही है। हर गर्दी के माहौल में वीआईपी लाइन एक नंबर पे है भैया। और मैं आप सभी से कह रहा हूँ, जितने शांति से हम मंदिरों में जाते हैं, उतने ही शांति से लाइन में लगी रही है। ऊपर वाला सब देख रहा है, हम गलत है तो भी और सही है तो भी। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो घर की माँ है, घर के पिताजी है, ये माँ बाप, माता रानी का रूप है हमारी मैया। और श्री हरि खुद विराजमान है हमारे घर में बाप के रूप में। दोस्तों, आप सबसे यही विनती करता हूँ, माँ का दर्शन कीजिए, सबको एक जैसा देखिए। आप भी भक्त हो, मैं भी भक्त हूँ।
और जो बेचारा लाइन में लगा है वो भी भक्त है। वहाँ बल का उपयोग मत कीजिए। जय हिंद, इंसानियत जिंदाबाद।